जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का जो आपका 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसके कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ऑफिशियल कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन नेवी जो है कभी भी अपने जो कट ऑफ जारी नहीं करती है। ये केवल एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक बात मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक बार भी जो है कट ऑफ के बारे में कोई अलग सी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज जो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये मानिए कि इंडियन न्यूट्रिशन के कट ऑफ का सबसे बेस्ट एनालिसिस होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे वो सभी पॉइंट्स के आधार पर कट ऑफ किन किन पॉइंट्स को लेकर कट ऑफ क्या रह सकते हैं उसके आधार पर जो हम बिल्कुल स्टिफ जो कट ऑफ है हम आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। साथ ही हम मुंबई के जो एग्जैक्ट एग्जाम डेट है कि कब तक पेपर हो सकता है उसके बारे में हम जो है डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो कोई भी डाउट पूछने से पहले वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कट ऑफ से एग्जाम डेट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने से पहले जो सबसे पहले पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि आपके फॉर्म कब स्टार्ट हुए थे। यहाँ पर जो भी मैं पॉइंट डिस्कस करूँगा उस हर एक पॉइंट का आपकी कट ऑफ से रिलेशन होगा, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो जो आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे वो हुए थे 22/2/2021 को, यानी कि 22 फरवरी 2021 को आपके फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके थे इंडियन नेवी ट्रेडमैन के अप्लाई होने। जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट थी वो थी आपकी 7/3/2021, 7 मार्च 2021 आपकी लास्ट डेट थी फॉर्म को अप्लाई करने की। जो आपकी एग्जाम डेट थी वो थी आपकी 20 से 22 मार्च 2021 आपकी एग्जाम डेट थी। अब एक बात देखिएगा कि 20 से 22 मार्च आपकी एग्जाम डेट थी, ठीक है जी। तो लास्ट डेट कब थी फॉर्म अप्लाई करने की? 7 मार्च 2021। एग्जाम डेट कब थी? 20 मार्च को आपके जो एग्जाम थे वो स्टार्ट हो चुके थे। यानी कि आपको बीच में कितने दिन मिले तैयारी के लिए? सिर्फ 13 दिन ही जो आपको तैयारी की मिल चुके थे। यानी कि आपको प्रिपरेशन के लिए जो कोई भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि आपको पता है कि 13 दिन में किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं की जा सकती। तो पहला पॉइंट आपका ये होगा कि आपको तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट की जो तैयारी करते हैं। तो देखिएगा जो 100% कैंडिडेट है, यानी कि 100% वो कैंडिडेट है जिन्होंने इंडियन नेवी का ट्रेडमैन का फॉर्म अप्लाई किया था, तो उनमें से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अगर मानूं तो 20% कैंडिडेट ही ऐसे होते हैं जो कि पहले से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये माने कि किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस फॉर्म को जो है अप्लाई करेंगे। अब 20% कैंडिडेट मैंने क्यों चुने हैं वो भी रीजन आपको बताऊंगा मैं। 100 में से 30% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो वैकेंसी आने के बाद ही किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। और 50% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो लक के आधार पर एग्जाम को देते हैं, यानी कि अगर हो गया तो ठीक, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा एग्जाम दे देंगे। तो ऐसे कैंडिडेट होते हैं, इनका भी कट ऑफ के ऊपर असर पड़ेगा। अब ये कैंडिडेट मैंने किस आधार पर लिए हैं? ये लिए मैंने आईटी स्टूडेंट को। क्यों लिया है? क्योंकि आपको पता है कि ये जो फॉर्म था वो केवल आईटी के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते थे, अदर जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। तो आईटी करने वाले स्टूडेंट, आपको पता होता है कि आईटी करने के साथ साथ तैयारी नहीं कर पाते हैं, अपनी जो ट्रेड है उसी को लेकर ही वो चलते हैं, ठीक है। कोई ये मानिए कि बाई चांस कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं अपनी आईटी के साथ साथ में, तो इसीलिए मैंने 20% डाटा यहाँ पर कैंडिडेट का लिया है। तो इन सभी जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया है स्टूडेंट का, इसका भी कट ऑफ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर रहने वाला है। अब बात करेंगे मुंबई की एग्जाम डेट की, जो कि आपके मन में बहुत ही ज़्यादा एक सवाल पैदा करता है कट ऑफ को लेकर। तो एक बात देखिएगा, जो पहली जो मुंबई की एग्जाम डेट थी वो आपको पता है कि 20 से 22 मार्च ही थी, जो सबकी एक साथ होनी थी। लेकिन ये डेट पोस्टपोन हो गई थी। क्यों हो गई थी? ड्यू टू कोविड-19, यानी कि कोरोना के जो बढ़ते केस थे उसके कारण बहुत सारे स्टेट में लॉकडाउन लगा था, जो कि मुंबई में पहले ही लग चुका था। तो इसलिए पहले जो आपकी एग्जाम डेट थी मुंबई की वो पोस्टपोन हो गई थी। उसके बाद बात करें सेकंड एग्जाम डेट, तो सेकंड एग्जाम डेट आपकी कब आई थी? वो आपकी जस्ट ये माने कि 20 दिन के बाद 11 अप्रैल 2021 को आपकी एग्जाम डेट आ गई थी। लेकिन उसके बाद ये भी पोस्टपोन हो गई। ये क्यों हुई? ड्यू टू कोविड-19, ये भी कोरोना के कारण जो आपकी एग्जाम डेट पोस्टपोन हो गई थी। अब बात करें कि यहाँ पर देखिएगा कि 20 मार्च, तो मार्च के बाद अप्रैल और मई, और अभी जून में भी कोई आइडिया नहीं है।
तो आपको पता है कि 3 से 4 महीने का टाइम यहाँ पर मिलने वाला है मुंबई के कैंडिडेट को। तो इसका इम्पैक्ट ऑन कट ऑफ, जो आपकी कट ऑफ है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 नंबर, ये मैंने बिल्कुल मैक्सिमम बताए हैं, इनसे ऊपर एक भी नंबर का असर नहीं पड़ने वाला है आपके ट्रेडमैन की कट ऑफ के ऊपर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका भी रीजन है। पहली बात तो देखिए कि टाइम फॉर प्रिपरेशन 3 से 4 नंबर ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि जो मुंबई के कैंडिडेट हैं इनको प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल गया है। लेकिन अगर इनको टाइम मिला है तो जो एग्जाम का लेवल है वो भी टफ होगा, ये 90% हम लिख के दे सकते हैं। आपको पता है कि अगर टाइम मिला तो पेपर का लेवल, पहले जो पेपर का लेवल आया था चाहे वो इजी हो, मॉडरेट हो या फिर डिफिकल्ट हो, उससे बढ़कर ही आएगा, ये बातें कंफर्म है। तो यहाँ पर जो असर होगा कट ऑफ के ऊपर वो आपका ज़्यादा नहीं रहने वाला है। तो जो मुंबई की कट ऑफ थी उसके उस कट ऑफ से आपकी कट ऑफ के ऊपर यानी कि टोटल कट ऑफ के ऊपर जो असर पड़ेगा वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। अब जो एक डाउट है कि मुंबई की न्यू एग्जाम डेट कब तक आ सकती है, तो ये बात जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको खुद को लगेगा ऐसा हाँ कि हाँ ये बिल्कुल नई एग्जाम डेट बिल्कुल सही बता रहे हैं। कैसे, देखिएगा ये पोस्टपोन कितने बार हुई है, 2 बार हुई है, मैंने आपको बता दिया कब और किस डेट को हुई है। तो ये 2 टाइम यानी कि 2 बार पोस्टपोन हुई है, वो किसके कारण, ओनली बिकॉज ऑफ कोविड-19, सिर्फ कोविड-19 के कारण ही आपकी एग्जाम डेट पोस्टपोन हुई है, अदर कोई रीजन नहीं है। यानी कि नेवी को कोई दिक्कत नहीं है आपको एग्जाम को कराने में। उसके बाद अगर बात करें कोविड-19 जो कि आपके मुंबई के एग्जाम का पोस्टपोन होने का रीजन है, उसकी सिचुएशन की बात करें तो देखिएगा सिचुएशन जब नॉर्मल होगी तभी आपका एग्जाम जो हो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अब सिचुएशन कब तक नॉर्मल हो सकती है आप खुद अंदाजा लगाइए। एक बार वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए, बंद कर दीजिए और आइडिया लगाइए कब तक है कोविड-19 की सिचुएशन वो नॉर्मल हो सकती हैं। अगर हम एक आइडिया लेकर चलें यानी कि एक एवरेज अगर टाइम मान कर चलें तो जो सिचुएशन है कोविड-19 की वो नॉर्मल हो सकती है मे बी शायद जून के लास्ट तक या फिर जुलाई के स्टार्ट तक जो है हर एक स्टेट में जो लॉकडाउन की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, एक उम्मीद मानकर चल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि मई का लास्ट जो है बिल्कुल जाने वाला है और जून बिल्कुल आने वाला है। तो लगभग जो सभी स्टेट हैं वो जो लॉकडाउन की प्रक्रिया है उसको धीरे धीरे से जो है वो अब सुचारू रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और जून के लास्ट तक या फिर जून के बीच में भी हम बोल सकते हैं जो आपके लॉकडाउन पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है क्योंकि जो एग्जाम है कंडक्ट कराने वाली एजेंसी वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का वेट कर रही है, लॉकडाउन के समाप्त होने का। तो यह माने कि अगर जून के लास्ट में जो आपका ये सिचुएशन नॉर्मल होती हैं तो जुलाई के स्टार्ट या फिर जुलाई की मिड या फिर जुलाई के एंड यानी कि जो आपका 99% चांस है एग्जाम के वो जुलाई में होने के चांस हैं। ठीक है, तो अगर हम जुलाई के एंड में लेकर चलें कि जुलाई के एंड में आपके एग्जाम हो सकते हैं और अगर यहाँ पर नहीं हुए, पहली बात तो देखिएगा कि 99% चांस आपके जुलाई में ही है मुंबई के एग्जाम कंडक्ट होने की। अदरवाइज मान लीजिए फिर भी जुलाई में आपके एग्जाम नहीं होते हैं तो अगस्त तो 101% ये है कि कंफर्म मान लीजिए क्योंकि जून और जुलाई में जो आपकी कोविड-19 की सिचुएशन है वो आराम से नॉर्मल हो जाएगी। अगर नॉर्मल नहीं होती है तो जो कोविड-19 के कुछ इंस्ट्रक्शन है जिनको फॉलो करके एग्जाम करवाए जा सकते हैं जो कि पहले भी करवाए गए थे। तो जुलाई एंड 99% या फिर अगस्त आपका 101% है कि आपका मुंबई का एग्जाम होगा। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर कि कट ऑफ क्या रह सकते हैं। देखिएगा टोटल वैकेंसी आपको पता कितनी थी, 1159 वैकेंसी यहाँ पर टोटल इंडियन न्यू ट्रेडमैन की आपके लिए आई थी। अब टोटल फॉर्म कितने फिल हुए हैं, ये हुए हैं 1.5 लाख के करीब। अब कुछ में लोग आप में से ऐसा भी कहेंगे कि इतने कम फॉर्म तो अप्लाई कभी नहीं हो सकते। तो देखिएगा ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ ये अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ बल्कि RTI के थ्रू ये डाटा प्राप्त हुआ है, वही डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कैंडिडेट से जो है पूछा था और उन्होंने RTI लगाया था, तो एग्जैक्ट डाटा मुझे पता नहीं है लेकिन हाँ इसमें से केवल 1000 या 2000 का ही फर्क है जो आपके फॉर्म फिल हुए हैं वो 1.5 लाख के करीब ही फिल हुए हैं। ये आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करके बोल रहा हूँ कि ये जो डाटा है वो RTI के थ्रू ही मुझे पता लगा है। क्लियर है जी। उसके बाद अगर बात करें कि जो फॉर्म है आपके और जो वैकेंसी है इनको देखकर जो
एक पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट का कंपटीशन रहने वाला है, तो यहाँ पर देखिए 104 से 110 अप्रोक्सीमेटली लगभग बोल रहा हूँ मैं 104 से 110 कैंडिडेट एक पोस्ट पर जो आपके लिए कंपटीशन में रहने वाले हैं। क्लियर है जी। अब बात करें कि अटेंडेंस की कि कितने जो कैंडिडेट हैं वो प्रेजेंट रहे हैं, तो 80 से 85%। ये जो डाटा मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि इसीलिए क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम कोस्ट गार्ड के एग्जाम भी चल रहे थे, जिस टाइम ट्रेडमैन का एग्जाम था उस टाइम रेलवे के एग्जाम भी चल रहे थे, और उस टाइम एक दो एग्जाम और भी ऐसा होगा जो कि ट्रेडमैन के साथ चल रहा था। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करने के बाद या तो पेपर नहीं दिया, या फिर किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, या फिर किसी कारणवश किसी कैंडिडेट का और एग्जाम था। तो ये मानिए कि 100 में से केवल मैक्सिमम 80 से 85 जो कैंडिडेट हैं वो ही प्रेजेंट हुए थे आपको एग्जाम को देने में। तो जो पीछे जो कैंडिडेट बचे यानी कि 1.5 लाख में से फॉर्म अप्लाई किया, तो ये भी डाटा मैक्सिमम है कि केवल ये माने कि 1,30,000 से 1,35,000 के बीच कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पेपर देने के लिए गए थे। ये भी डाटा एक मैक्सिमम डाटा लेकर चल रहा हूं मैं। तो अब इन सब पॉइंट्स के आधार पर अगर कट ऑफ डिस्कस करें, तो जो जनरल की कट ऑफ है वैकेंसी कितनी थी 493। तो जो प्रेजेंट कैंडिडेट हैं जो वैकेंसी हैं उन सभी के आधार पर अगर हम मानकर चलें, तो जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जनरल के 74 से 78 के बीच रहने वाली है। इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है, ये मैं आपको 99% बोल सकता हूँ। अगर आप ये कहें कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी तो बिल्कुल झूठ है। ठीक है, वो एक अफवाह है आपके लिए जो आपको आपके बीच फैलाई जा रही है। जनरल की कट ऑफ 74 से 78 ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जा सकती है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 287 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली थी। इसकी जो कट ऑफ है ये भी मैं मैक्सिमम ही लेकर चल रहा हूँ कि इससे ऊपर बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता है। 70 से 75 के बीच आपकी ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 180 टोटल वैकेंसी है एससी कैटेगरी के लिए। जो कट ऑफ आपकी रहेगी वो 65 से 70 के बीच ही रहने वाली है। उसके बाद बात करें अगर एसटी कैटेगरी की, तो टोटल 83 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली हैं। और कितनी कट ऑफ जा सकती है 63 से 66 जो कट ऑफ है वो आपकी एसटी कैटेगरी के लिए जा सकती है। एसटी कैटेगरी के बाद अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि टोटल वैकेंसी तो यहाँ पर 116 थी, लेकिन इस बार जो फॉर्म फिल हुए हैं ईडब्ल्यूएस की वो मतलब सुनने में आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा फॉर्म बहुत ही कम फॉर्म फिल हुए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। तो यहाँ पर जो कट ऑफ रह सकती है ईडब्ल्यूएस की वो 60 से 65, इससे ऊपर 101% बोल रहा हूँ मैं कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर 60 से 65 आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो कन्फर्म है। उसके बाद बात करें अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की, तो टोटल 43 वैकेंसी आपके रहने वाली थी। जो आपकी कट ऑफ जा सकती है वो मैक्सिमम ये माने कि 52 से 57 आपकी कट ऑफ रह सकती है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की। तो ये जो मैंने कट ऑफ बताई है इसका मेन रीजन क्या है कट ऑफ बताने का, ये कट ऑफ बताने का जो मैंने आपको बताई है। सबसे पहली बात तो वैकेंसी। आपको पता है कि पिछले साल 2019 में जो वैकेंसी आई थी ट्रेडमैन की, वहां पर वैकेंसी कम थी, लेकिन फिर भी आपको कट ऑफ इसी के आसपास देखने को मिली थी। ठीक है, तो अब वैकेंसी उससे यहाँ पर आपको 2 गुना ज़्यादा देखने को मिल रही है पिछली वैकेंसी से। और उसके बाद बात करें कि एग्जाम के लेवल की, जो आपका इस बार एग्जाम का लेवल था वहाँ पर आपको पिछली बार आप एग्जाम को आप में 60 मिनट दिए गए थे, लेकिन इस बार आपको 90 मिनट 1.5 घंटा एग्जाम के लिए दिया गया था। साथ ही जो आपका एग्जाम का लेवल था वो भी ईजी टू मॉडरेट था, डिफिकल्ट लेवल आपका एग्जाम का नहीं था। तो इसका भी कट ऑफ के ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, तो वैकेंसी भी सही थी, एग्जाम लेवल भी सही था, तो आपकी जो कट ऑफ है वो इसी के बीच देखने को मिलने वाली है। तो ये एक कंप्लीट डिस्कशन था इंडियन नेवी ट्रेडमैन की कट ऑफ के ऊपर मुंबई के एग्जाम को लेकर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका भी हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपके अपने चैनल सक्सेस एग्जिट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।